जी। हाय व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर टॉपिक पर इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल हो, किसी स्टूडेंट को कोई मुश्किल हो, वो कोई क्वांटिटी निकालना चाहता हो, तो हम उनकी रहनुमाई के लिए टॉपिक्स तैयार करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्वांटिटीज़ निकालने के लिए 3 मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन लॉन्गवॉल शॉर्टवॉल मेथड, सेकंड वन क्रॉसिंग मेथड एंड थर्ड वन सेंटर लाइन मेथड। आज मैं लॉन्गवॉल शॉर्टवॉल मेथड की मदद से मैं आज टी शेप वॉल की क्वांटिटीज़ निकालूंगा। हमारे साथ रहिए। आज हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है टी शेप वॉल के लिए के ज़रिए। अगर हम टी शेप वॉल की क्वांटिटीज़ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। लाइक ये हमारे पास हो गया वॉल नंबर 1 और ये हो गया वॉल नंबर 2। अब इन दोनों का क्रॉस सेक्शन भी एक होना चाहिए, तो आप इजीली इसकी क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। हमारे पास एक स्प्रेड किस्म का फाउंडेशन है, उसका क्रॉस सेक्शन हमें दिया गया है जो ये है। क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो कंक्रीट है। फर्स्ट स्टेप है कंक्रीट, उसमें फाउंडेशन में कंक्रीट हुआ है। 30 उसकी हाइट हुई है, 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट है कंक्रीट की, और 70 सेंटीमीटर चूँकि क्रॉस सेक्शन में जो फाउंडेशन का जो ब्रेथ है वही 70 सेंटीमीटर है। तो ये एक स्प्रेड किस्म का फाउंडेशन है। इसमें 70 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है फर्स्ट स्टेप की। तो हम पहले बात तो ये है कि इसकी खोदाई जो होती है, उसके एक्सकेवेशन जो होता है, वो उसका जो ट्रेंच होता है वो उसको 70 सेंटीमीटर वॉइड बनाना है। 70 सेंटीमीटर उसकी वेट होगी। फर्स्ट उसमें कंक्रीट है, फिर एक स्टेप है ब्रिक वर्क का 50 सेंटीमीटर का, और दूसरा स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर ब्रिक वर्क का है। उसकी जो मटेरियल उसमें यूज हुए हैं, इस स्टेप में ब्रिक वर्क यूज हुआ है, ब्रिक यूज हुए हैं, और इसमें भी ब्रिक यूज हुए हैं, और ये कंक्रीट का है। तो आज हम 4 क्वांटिटीज निकालेंगे। फर्स्ट वन एक्सकेवेशन, जो यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक की एक्सकेवेशन, उसकी मिकदारें मालूम करेंगे कि इसमें कितना एक्सकेवेशन होगा। दूसरा हमारा स्टेप जो है वो है कंक्रीट इसका निकालेंगे कि इसमें कंक्रीट की कितनी मिकदार इसमें आएगी। और तीसरा स्टेप है ब्रिक वर्क, इसमें ब्रिक कितने इस्तेमाल होंगे, उसमें ब्रिक वर्क कितना होगा। सिंपली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये फाइंड करना है कि इसमें ब्रिक वर्क कितना होगा। उसकी मदद से हम फर्दर उसकी ब्रिक्स की क्वांटिटीज, उसकी ब्रिक्स की नंबर्स निकाल सकेंगे। एंड फॉर लास्ट स्टेप है डीपीसी, जो कि 30 सेंटीमीटर जो है उसकी वेट है, उसकी डीपीसी निकालेंगे। डीपीसी में कितनी मटेरियल यूज हुए हैं। क्वांटिटीज निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक टेबल बनाएंगे जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। इस टेबल को हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी, BOQ। सो इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं और रोज। फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है सीरियल नंबर, दूसरे में लिखना है डिस्क्रिप्शन, तीसरे में नंबर्स जो कि तादाद हम इसे कहते हैं, फिर आता है लेंथ, फिर ब्रेड्थ, फिर हाइट, फिर क्वांटिटी, और लास्ट में आता है रिमार्क्स। फर्स्ट नंबर पर है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपने अगर 4 क्वांटिटीज निकालने हैं, 5 निकालने हैं, 6 निकालने हैं, तो उसको उसी तरीके से नंबर दिए गए हैं। लाइक हमारा पहला नंबर है वो है अर्थ वर्क, यानी उसकी जो फाउंडेशन की जो अर्थ वर्क है उसको हम निकाल सकेंगे इसमें। तो फर्स्ट नंबर हम निकालते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपने वही टॉपिक लिखना है, वही स्टेप लिखनी है जो आपने करना है। लाइक फर्स्ट क्वांटिटी निकालेंगे हम अर्थ वर्क, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा अर्थ वर्क। फिर हमने स्टार्ट में भी बताया कि हमारे पास 2 स्ट्रेट वाले तस्वर करें, टी शेप को बिल्कुल भी तस्वर ना करें, सिर्फ इसको इस तरह की तस्वर करें कि हमारे पास 2 स्ट्रेट वाल है। एक 6 मीटर का उसका लेंथ है और दूसरा है
4 मीटर का। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, तो इसमें ये वॉल 6 मीटर लॉन्ग वॉल को हम लॉन्ग वॉल तस्वूर करेंगे और 4 मीटर वॉल को हम शॉर्ट वॉल तस्वूर करेंगे। तो इसके लिए सबसे अहम बात इसकी लंबाई की है कि इसकी लंबाई हर स्टेप में चेंज होती जाएगी, इसकी लंबाई हर स्टेप में कम होती जाएगी। पहले स्टेप में चूंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसमें इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, दूसरे स्टेप में इसकी वेट चौड़ाई कम है तो इस स्टेप में इसकी लंबाई भी कम होगी, इस स्टेप में इससे कम होगी और लास्ट में यहाँ पे जब हम आ जाए डीपीसी के लेवल पे तो इसमें इसकी लंबाई वही की वही रह जाती है जो सुपर स्ट्रक्चर में मौजूद होगी। हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो है अर्थवर्क। अर्थवर्क अगर हमने निकालना है तो उसके लिए चूंकि 2 वॉल्स है तो फर्स्ट वॉल नंबर 1 की क्वांटिटी निकालनी है उसकी अर्थवर्क की। कितने नंबर्स के है आपके पास? 1 वॉल है, 2 वॉल है जो उसकी लंबाई 6 मीटर है, 3 वॉल है, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन टी शेप में सिर्फ 1 ही वॉल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 नंबर। और अब बात आती है लेंथ की, तो लेंथ को हम किस तरह फाइंड कर सकेंगे? लेंथ के लिए सिंपल सी बात है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में कि आप जो स्टेप करेंगे उसकी वेट से सुपर स्ट्रक्चर में जो वेट होती है उसको माइनस करके एक्चुअल लेंथ के साथ जमा कर सकेंगे। लाइक मैं स्टेप कर रहा हूँ अर्थवर्क को हम यहाँ पे तस्वीर करते हैं कि ये हमारे पास 70 सेंटीमीटर की जो चौड़ाई है ये है अर्थवर्क। अगर हम अर्थवर्क को निकालेंगे तो हमारे पास है उसकी चौड़ाई 70 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे तो 70 माइनस 30 करेंगे दीवार की उस स्टेप की चौड़ाई से दीवार की सुपर स्ट्रक्चर में दीवार की जो चौड़ाई होती है उसको माइनस करेंगे और उससे जो हासिल होता है उसको हम एक्चुअल लेंथ यानी 6 मीटर के साथ जमा करेंगे तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगा। लाइक 70 माइनस 30, दीवार की चौड़ाई सुपर स्ट्रक्चर में 30 सेंटीमीटर है तो 70 माइनस 30 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर हम इसके लेंथ के साथ इस स्टेप में इजाफा करेंगे। 6 मीटर 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.4 मीटर। सो 6 प्लस 0.4 इक्वल टू 6.4 मीटर। ये लेंथ आ गया एक्सकेवेशन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6.4 मीटर। लेंथ लिखना है, ब्रेथ लिखना है और हाइट लिखनी है। इन तीनों को हम एक भी कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि इस तीनों के लिए एक ही कॉलम बनाएं और उस कॉलम में 2 लाइंस उसको सेपरेट करें तो उसको हम कहते हैं मेजरमेंट्स। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट्स। और इनकी प्रोडक्ट से जो हासिल होती है उसको कहते हैं क्वांटिटी। ठीक है। और रिमार्क्स में आपने क्या करना है, जो मैं ये कर रहा हूँ कि ये 6.4 मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये कहाँ से आए हैं, तो रिमार्क्स में ये शो करना है कि 6.4 इक्वल टू 6 प्लस 0.4 एंड 0.4 इज इक्वल टू 70 माइनस 30। जो चौड़ाई है उसकी उस स्टेप की चौड़ाई से दीवार की सुपर स्ट्रक्चर में जो असल चौड़ाई है उसको माइनस करेंगे और दीवार के एक्चुअल लेंथ के साथ जमा करेंगे। सो ब्रेथ कितना है, स्टेप का ब्रेथ कितना है? 70 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70 सेंटीमीटर के लिए हम 0.7 मीटर लिखेंगे। ठीक है। 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.7 मीटर। तो मैंने यहाँ पे ब्रेथ के लिए यहाँ पे लिख दिया 0.7 मीटर। अब बात आती है हाइट की। हाइट मालूम करने के लिए क्योंकि ये फाउंडेशन की एक्सकेवेशन है, उसकी खोदाई है, तो उसके लिए जहाँ से ग्राउंड लेवल है उसके ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी स्टेप आते हैं 30 है, 20 है, 20 के ऊपर और भी है, तो उसको सबको जमा करके आप हाइट को निकाल सकते हैं। लाइक इधर हमारे साथ एक स्टेप आता है ग्राउंड लेवल के नीचे 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और दूसरी की हाइट क्योंकि कंक्रीट है उसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। तो दोनों को मिला के बन गया 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर। अब हम इन तीनों को
तीनों को उनकी प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे, लाइक 6.4 इंटू 0.7 इंटू 0.5। तो इन तीनों की प्रोडक्ट से 6.4 इंटू 0.7 इंटू 0.5 इक्वल टू 2.24। इसकी हमने क्वांटिटी निकाली, उसकी प्रोडक्ट की से 2.24 क्यूबिक मीटर इसकी टोटल प्रोडक्ट हासिल हो गई। तो ये स्टेप की क्वांटिटी हो गई 2.24। यूनिट आपने क्या लिखना है, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो तीनों मीटरों को ज़रब करके उससे हासिल हुए 2.24 क्यूबिक मीटर। बात आती है वाल नंबर 2 की। उसकी कितनी नंबर्स है, कितनी तादाद है, 1 नंबर है, एक ही वाल है। तो अब उसकी लेंथ के लिए जो प्रोसेस हमने 6 मीटर वाले वाल के लिए, वाल नंबर फर्स्ट के लिए जो प्रोसेस उसके लेंथ के लिए किया था, अभी उस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में आपने सिर्फ एक ही वाल की जो लंबाई है उसमें इंक्रीजमेंट करना है। सो इसकी लेंथ आ गई 4 मीटर। कितनी? 4 मीटर। उसकी ब्रेथ, चूंकि दोनों वाल्स का एक ही क्रॉस सेक्शन है, ब्रेथ यानी उसकी जो ब्रेथ है और हाइट है दोनों की एक ही है, तो इसलिए ये भी ब्रेथ में 0.7 मीटर आ गए। और थर्ड बार हाइट भी सेम होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है, तो 0.5 मीटर उसकी भी हाइट हो गई। अब इससे क्वांटिटी किस तरह निकालेंगे, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और तीनों को ज़रब करना है, लाइक 4 इंटू 0.7 इंटू 0.5 1.4 क्यूबिक मीटर। दूसरी वाल की उसकी फाउंडेशन में जो खोदाई की जो क्वांटिटी है वो आ गई। अब क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कि हमने क्या करना है, अर्थ वर्क फाइंड करना है, तो एक वाल के लिए भी अर्थ वर्क मुकम्मल हो गया और दूसरे वाल के लिए भी अर्थ वर्क मुकम्मल हो गया। तो इन दोनों को जमा करके आपने टोटल में लिखना है ये दोनों कितने हो गए, ये 2.24 एंड 1.4 3.6। सीरियल नंबर 2 कंक्रीट वर्क। उसको हम कंक्रीट वर्क भी कह सकते हैं और पीसीसी भी कह सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन में है तो उसमें पीसीसी होती है, उसको कहते हैं कंक्रीट वर्क 1 4 8। कंक्रीट वर्क 1 4 8 कंक्रीट वर्क के लिए आपने यहाँ पे उसकी नंबर लिखनी है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 वाल्स है, तो हमने पहले लिखना है वाल नंबर 1। उसकी कितनी नंबर्स है, 1 नंबर है। कितना लेंथ होगा, क्योंकि ये भी 70 सेंटीमीटर ब्रेथ पर होती है, तो उसकी 70 माइनस 30 इक्वल टू 40 प्लस 6 मीटर इक्वल टू 6.4 मीटर। ब्रेथ कितना होगा, ये भी 70 पर है, तो इसको लिखेंगे 0.7। 6.4 लेंथ हो गया, 0.7 उसकी ब्रेथ हो गई, और हाइट कंक्रीट चूंकि 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.3 मीटर। इन तीनों की प्रोडक्ट से 6.4 इंटू 0.7 इंटू 0.3 से हासिल हो गया 1.344 क्यूबिक मीटर। अब बात आती है वाल नंबर 2 की। वाल नंबर 2 को भी 1 नंबर है, उसको सीरियल नंबर में हम लिखेंगे 1। उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होगी, सो 4 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है 0.7 मीटर एंड हाइट भी वही की वही जो क्रॉस सेक्शन में दिया गया है 0.30। अब कंक्रीट वर्क भी कंप्लीट हो गई, तो हम इन दोनों को जमा करेंगे, उसको कहते हैं, को लिखेंगे टोटल में, यानी 1.344 प्लस 0.84 मीटर। अब बारी आती है ब्रेक वर्क की। ब्रेक वर्क अब है 2 वाल्स है और दोनों वाल्स में एक स्टेप है। इसमें भी वाल 1 में भी हम 50 वाले की भी एक स्टेप निकालेंगे और 40 वाले की भी स्टेप निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वाल नंबर 1 से। वाल नंबर 1 में हमने किया फर्स्ट स्टेप। अब नंबर 1 है। अब बात आती है लेंथ की, जो पहले हमने 6.4 मीटर लिखा है, लेकिन मैंने स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ स्टार्ट में कि इस मेथड में
वॉल की जो लेंथ होती है वो स्टेप के साथ साथ उसकी लेंथ में उसमें डिक्रीज होती है। उसमें स्टार्ट में उसकी जो लेंथ स्टार्ट में 6.4 हमने लिखा है, अब ये कम होता जाएगा। इस स्टेप की चौड़ाई कितनी है? इस स्टेप की चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर। सो 50 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.2 मीटर। तो हम इस 0.2 मीटर को क्या करेंगे, उसको 6 मीटर के साथ जमा करेंगे। तो इस स्टेप के लिए हमने लंबाई कितना लिखना है? इसकी लंबाई 6.2 मीटर लिखनी है। दूसरा स्टेप इसकी आती है बात ब्रेथ की, तो इसकी ब्रेथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो आपने लिखना है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। और हाइट कितनी है? फर्स्ट स्टेप की हाइट है 0.20। ब्रेक वर्क फॉर वॉल नंबर 1 एंड उसमें आता है फर्स्ट स्टेप। एंड ये ब्रेक वर्क इसमें आता है, ब्रेक वर्क है फाउंडेशन एंड प्लेन दोनों में है। ये फाउंडेशन है और ये प्लेन है, तो दोनों में जो ब्रेक वर्क की जो क्वांटिटी हमने निकालनी है वो हम इस तरीके से लिखेंगे कि पहले वॉल नंबर 1 के लिए फर्स्ट स्टेप करेंगे और दूसरा स्टेप करेंगे, फिर उसके बाद वॉल नंबर 2 के लिए भी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप करेंगे। तो वॉल नंबर 1 फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हो गया। अब वॉल नंबर 1 सेकंड स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। उसकी नंबर कितने हैं? 1 नंबर है। उसकी चौड़ाई, अब चौड़ाई क्योंकि इस स्टेप में 40 है, तो 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.1 मीटर। तो इस 0.1 मीटर को हमने 6 के साथ प्लस करना है, तो ये बन गया 6.1 मीटर एंड 0.5 मीटर। सबके साथ यूनिट लिखना जरूरी है। अभी इस स्टेप की जो चौड़ाई है वो 0.4 लिखिए, क्योंकि उसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। 0.4 मीटर और उसकी हाइट कितनी है? यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक 60 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो यहाँ पे हमने लिखना है 0.6 मीटर। अब इसको भी हम साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसके लिए वॉल नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। वॉल नंबर 2 फर्स्ट स्टेप बन गया। नंबर 1 4 मीटर उसकी लेंथ है। 4 मीटर हमें पहले से फिगर में दिया गया है। 4 मीटर उसकी लेंथ है। ब्रेथ क्योंकि फर्स्ट स्टेप है तो उसकी ब्रेथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। और हाइट कितनी है? 0.20 मीटर। अब सेकंड स्टेप वॉल नंबर 2 के लिए सेकंड स्टेप की भी क्वांटिटी निकालनी है। तो सेकंड स्टेप के लिए हमने उसकी लेंथ 4 मीटर वही लिखनी है एंड उसकी ब्रेथ कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिखना है 0.4 मीटर एंड हाइट कितनी है? 0.6 मीटर। और अब हम इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे। 6.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 0.20। जो क्वांटिटीज हमने लिखी है उसकी लेंथ लिखी है, ब्रेथ लिखी है और हाइट लिखी है। तो इन तीनों को ज़रब करेंगे। 6.2 ज़रबे 0.5 इंटू 0.20, तो इससे हासिल हो गया 0.62 क्यूबिक मीटर। इससे हासिल हो गया 1.464 और दूसरे वाल के फर्स्ट स्टेप से हासिल हो गया 0.4 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी और इससे हासिल हो गया सेकंड स्टेप से 0.96 क्यूबिक मीटर। उसकी ब्रेक वर्क में उसकी इतनी क्वांटिटी आ जाएगी। तो इन 4 स्टेप्स को, जो 2 स्टेप्स वाल नंबर 1 के लिए किए और 2 स्टेप वाल नंबर 2 के लिए किए, अब इन चारों को जमा करेंगे तो इससे हासिल हो गया 3.44 क्यूबिक मीटर इसकी ब्रेक वर्क हो गई। अब 4 स्टेप क्या निकालने हैं? आपने डीपीसी निकालनी है कि इसकी कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, इसमें कितना कंक्रीट आ जाएगा। एक बात जहन में रखनी है कि डीपीसी की कंक्रीट हमने स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर फुट में निकालना है, क्योंकि उसकी हाइट नेग्लिजिबल तस्वुर की जाएगी। तो डीपीसी फॉर वाल नंबर 1
नंबर लेंथ कितना है। अब डीपीसी की उसकी ब्रेड कितनी है, उसकी ब्रेड है 30 मीटर। तो अगर हम 30 माइनस 30 करेंगे तो उससे हासिल होगा 0। तो हमने लेंथ में क्या लिखना है, हमने 6 मीटर ही लिखना है। हमने स्टार्ट में भी बात की है कि दीवार 6 मीटर है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में उसकी लंबाई 6 मीटर है। नीचे फाउंडेशन के स्टेप्स में उसकी लंबाई 6 मीटर से ज्यादा होगी। तो 6 मीटर डीपीसी में दीवार की लंबाई है एंड ब्रेथ कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने लिखना है 0.30 मीटर। और हाइट हमने डीपीसी की नहीं लिखनी है, हमने डीपीसी की हाइट को नेग्लिजिबल करना है, तो इसको इस तरह खाली छोड़ेंगे। तो अब 6 मीटर को हम ज़रब करेंगे 0.3 मीटर से, तो ये हासिल हो गया 1.8। अब हमने क्या यूनिट लिखना है, हमने लिखना है क्योंकि ये तो दो लेंथ और ब्रेथ को हमने ज़रब किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.8 स्क्वायर मीटर। एंड वाल नंबर 2 की बारी आ गई। तो 1 की लंबाई कितनी है 4 मीटर है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखना है। और डीपीसी की चौड़ाई कितनी है 0.30 मीटर, और इसको हमने इस तरह खाली छोड़ना है, तो ये बन गया 1.2 स्क्वायर मीटर। अब इसको भी टोटल कर लेते हैं, तो ये बन गया 3.0 स्क्वायर मीटर। इसके साथ हमने 4 स्टेप्स फाइंड किए। फर्स्ट स्टेप पर हमने अर्थ वर्क की जो क्वांटिटी है वो निकाली कि इसमें अर्थ वर्क कितना होगा, इसमें एक्सकेवेशन कितना आ जाएगा, इसमें 3.64 क्यूबिक मीटर एक्सकेवेशन आ गया। दूसरा स्टेप वो कंक्रीट का है, एक चार्ट जो फाउंडेशन में होती है उसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी। इस दोनों दीवारों के लिए जो टी शेप में है, इन दोनों के लिए 2.14 क्यूबिक मीटर कंक्रीट दरकार होगी। एंड ये है ब्रिक वर्क, तो इसके लिए फाउंडेशन एंड प्लिंथ में जो है ये स्टेप में, और इस स्टेप में कितनी ब्रिक वर्क आएगी, तो इसको हम कहते हैं ब्रिक वर्क की टोटल 3.44 क्यूबिक मीटर इसकी टोटल ब्रिक वर्क आ गई। और ये है डीपीसी वाल नंबर 1 के लिए। वाल नंबर 2 के लिए टोटल 3 स्क्वायर मीटर डीपीसी की मकदार कंक्रीट हमने मालूम किया, हमने फाइंड किया। दोस्तों इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारा चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।